हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का 19th और लास्ट वीडियो है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट इवेंट पूरा अच्छी तरह से कवर किया है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, वीडियो भी बहुत छोटा ही होने वाला है। टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारा टॉपिक। इसका एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बट हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि कंसेप्ट के लिए जरूरी है और हो सकता है 1 मार्कर में ये क्वेश्चंस आ जाए, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो हम लोग शुरू वहीं से करते हैं जहां से हर प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो ये कुछ मिलता जुलता आपको जो है बेस थ्योरम का ही मिलेगा, लगेगा हिस्सा है। और ऑब्वियसली बेस थ्योरम का मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है यहाँ पे। तो अभी अभी हम लोग इसको अनवील कर लेंगे कि बेस थ्योरम से इसका क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले तो इसमें 2 इवेंट होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन में देयर मस्ट बी 2 इवेंट्स, फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट। जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आप कि देयर आर 2 बैग्स, बैग 1 कंटेनिंग 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल एंड बैग 2 कंटेनिंग हाउ मेनी बॉल। ओह, बैग 2 का कंटेंट्स है ही नहीं। 1 सेकंड, चलिए। तो बैग 2 के कंटेंट्स मैंने दे दिए। बैग 2 में हमारा 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। अब क्वेश्चन है हमारा वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका भी आइडेंटिफिकेशन में सेम जैसे बेस थ्योरम का आइडेंटिफिकेशन में हमारा इट कंटेन्स 2 इवेंट्स है ना, देयर मस्ट बी 2 इवेंट्स। तो यहाँ भी 2 इवेंट है। पहले हमने क्या करा, बैग को सिलेक्ट किया। वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो सेकंड इवेंट क्या है, ड्राइंग ऑफ बॉल। बेस में भी यही होता था। यहां से आगे फिर डिफरेंस आ जाता था कि बेस में दे रखा होता था कि आउटकम्स ऑफ सेकंड इवेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इज आस्क्ड। यहां पे आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट। प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर। तो बॉल ड्रॉन हमारा क्या है, सेकंड इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। तो ऑब्वियसली बात है, अब इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। अब बैग के कंटेंट्स पहले लिख ले। बैग 1 में हमारा 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। बैग 2 में हमारा 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग ऑब्वियसली कितना होगा, अगर कुछ ना दे रखा है तो सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 2 अगेन इट इज 1/2। ये हमारा बैग 1 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब यहां पे समझे इसको। हम लोग इस फॉर्मूले पे भी चले जा सकते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूले का भी हमारे पास क्या है, एक टूल है, इंपॉर्टेंट टूल, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इवेंट। तो सबसे पहले बताएं कि सिलेक्शन ऑफ बैग एंड ड्राइंग ऑफ बॉल आपस में क्या है, इनकम्प्लीट है या कंप्लीट। क्योंकि बैग के सिलेक्शन के बाद हम रुक जाते हैं, या बैग के सिलेक्शन, बैग 1 को सिलेक्ट करने के बाद हम कुछ करते हैं। ऐसा तो नहीं कि बैग 1 सेलेक्ट किया फिर हमने बैग 2 सेलेक्ट किया, नहीं। बैग 1 के सिलेक्शन के बाद हम रुके नहीं, हम आगे उसमें क्या करें, बढ़ गए बॉल को ड्रॉ करने के लिए। देयरफॉर सेलेक्टिंग ऑफ बैग 1 इज इनकम्प्लीट इवेंट। तो यहां पे अब मैं एक वर्ड लिखता हूं, आप देखें समझे इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। तो ऑब्वियसली बैग 1 में रेड बॉल कितने हैं, 6/10। अब ये दोनों आपस में कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग इज 1/2। सिलेक्शन के बाद हमने क्या किया, ड्रॉ किया, और उसमें प्रोबेबिलिटी बोला कि इस रेड बॉल की। तो दोनों आपस में इनकम्प्लीट है, इसलिए यहां पे क्या होगा, हमारा दोनों में मल्टीप्लीकेशन आएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग second bag and probability of drawing red ball
तो यहां पे फ्रॉम बैग तो यहां पे बैग 2 से हमारा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/9। होप कि आपको यहां तक समझ आया हो। अब यहां पे इस चीज को समझें कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग इज फर्स्ट इवेंट देन देयर मस्ट बी मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज कि हमने बैग 1 को सेलेक्ट करने के बाद बॉल ड्रॉ किया। कंडीशन क्या गिवन है कि आपने बैग 1 को सेलेक्ट किया। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं इसको PE1, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग PA/E1 मतलब क्या है, आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट कर लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 मतलब बैग 1 हैज ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड। तो सेलेक्टेड का मतलब क्या हो गया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नीचे आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली PE2 is the probability of selecting bag 2 and this will be of what, PA/E2, that is probability of selecting red ball from bag। तो A यहां पे क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल है ना। A क्या हो गया हमारा, जो हमारे को चाहिए, तो A क्या हो गया हमारा, ड्रॉइंग ऑफ रेड बॉल, ड्रॉइंग ऑफ रेड बॉल। तो अब या तो आप फॉर्मूले पे जा सकते हैं या आप हमारे कंप्लीट इनकम्प्लीट इवेंट पे आ सकते हैं। ये दोनों आपस में इनकम्प्लीट है तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इसमें मैं इसलिए कह रहा था कि या तो आप फॉर्मूले की मदद ले सकते हैं या फिर आप कंप्लीट इनकम्प्लीट इवेंट की मदद ले सकते हैं। ध्यान से देखें आप कि अगर हमारा फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ही हम ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट इवेंट। इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि बैग सिलेक्शन और बॉल ड्रॉइंग, एक बैग को सेलेक्ट किया फिर बॉल ड्रॉ किया, इवेंट इज कंप्लीटेड। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, इवेंट को फिर से परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा इवेंट नंबर 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों आपस में प्लस हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले पे जाना चाहते हैं, फॉर्मूले पे जाएं। तो अगर फॉर्मूले पे जाना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल। तो सब कुछ आपने लिख रखा है, E1 इंटू A/E1 यही आपका बनेगा, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E1। समझना बहुत आसान है, इसका कोई मुश्किल काम है नहीं। आप कंप्लीट इनकम्प्लीट में 1 मिनट के अंदर आप समझ सकते हैं। 1/2 6/10 प्लस 1/2 4/9। तो अभी अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा वो बॉल ट्रांसफर वाले, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 10 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो ये हो गया हमारा 54 प्लस 40, तो ये हो गया हमारा 1/2, 54 प्लस 40 94/90। तो ये कितना हो गया हमारा 47। तो 47/90 चेक कर लेना कैलकुलेशन वाइज, स्क्रीनशॉट ले। चलिए सेकंड क्वेश्चन में मैंने बैग के कंटेंट सेव रखा है। One ball is transferred from bag 1 to bag 2 without noticing its color। Obviously हमने उठा करके क्या करा, उसमें डाल दिया। अच्छा, अब यहीं से समझते जाए। ट्रांसफर करने के बाद हम रुके नहीं। Then a ball is drawn from second bag। Then a ball is drawn from the second bag। तो ट्रांसफर करने के बाद रुके नहीं, हमने सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ किया, इनकम्प्लीट इवेंट, ध्यान रखना है इसका। Find the probability that the ball drawn is red in color। Obviously हमने सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने इसका बेस थ्योरम का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 कराते समय मैंने आपको बोला था कि बॉल ट्रांसफर वाले क्वेश्चन जब भी हो आप उसका डायग्राम बना ले, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे हमने डायग्राम अपना बना लिया है। बैग 1 के कंटेंट्स, बैग 2 के कंटेंट्स मेंशन करें।
तो एक बॉल अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये ट्रांसफर करने की ये हमारा रेड बॉल ट्रांसफर हो। तो रेड बॉल के ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग E1 ले लेते हैं तो ये कितना हो गया 6/10। तो इसके बाद हम लोग यहां से बैक रुकेंगे नहीं, तो इसके कंटेंट्स हमारे चेंज हो जाएंगे, 5 रेड एंड 5 ब्लैक। अब यहां से हमारे को ब्लैक बॉल चाहिए, तो ब्लैक बॉल यहां से कैसे निकलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा फर्स्ट बॉल ट्रांसफर हो चुका है तो E1 क्या आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा, एंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक इन कलर, तो A/E1 हमारा कितना हो जाएगा 5/10। ध्यान से देखिए, मैंने बिना सिंबल लिख के आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो ये वाला प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि आफ्टर ट्रांसफरिंग द बॉल इज ड्रॉन, तो दोनों क्या है, बॉल ट्रांसफर करके हम रुके नहीं, आगे का काम करा, तो दिस इज इनकम्प्लीट इवेंट। और का मतलब क्या हो गया, सेकंड बॉल ट्रांसफर हो सकता है, तो सेकंड बॉल को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी आप अगर 4/10 लिखते हैं तो इसके बाद इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 रेड एंड 6 ब्लैक। अब यहां से अगर आप 6 ब्लैक निकालते हैं तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, A/E2 हो जाएगा। चाहे आप फॉर्मूले वाइज लिखें या जैसे मर्जी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो यहीं पे मैं अब अगले क्वेश्चन में 2 बॉल्स निकालने का भी प्रोबेबिलिटी सिखाता हूं आपको। तो हमारा फाइनल क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल is this into this प्लस दिस इंटू दिस। ये दोनों आपस में इनकम्प्लीट है, ये दोनों आपस में इनकम्प्लीट है, लेकिन दोनों बॉल ट्रांसफर के बाद बॉल ड्रॉ हुआ इज अनकम्प्लीट इवेंट। तो फॉर्मूले वाइज चलना चाहते हैं आप ऐसे लिख दें P/E1 इंटू PA/E1। अब मेंशन कर सकते हैं आराम से, P/E1 क्या है, ट्रांसफरिंग रेड बॉल, और P/E2 क्या है, ट्रांसफरिंग ब्लैक बॉल। और A/E1 और A/E2 पता है आपको कि आफ्टर ट्रांसफरिंग रेड बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक। तो ये हो गया हमारा 6/10 इंटू 5/10 प्लस 4/10 इंटू 6/10। तो ये हमारा अपॉन 100 30 और 30 प्लस 24 लिख लें, तो 54 अपॉन 100 दैट इज 27 अपॉन 50 इज द आंसर। चेक करें। तो अब इसी क्वेश्चन में मैं अगला क्वेश्चन जो करूंगा कि अब बॉल के जगह पे 2 बॉल्स कर देते हैं, 2 balls are drawn from the second bag. Find the probability that, चलिए मैं इसके मार्क करता हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट पहले लेना था, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चेंजेस करके आपको दे रहा हूं, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में कंटेंट सेम रखा है, डिफरेंस आपका यहां से है कि देन 2 balls आर ड्रॉन, एक बॉल ट्रांसफर किया गया और यहां से आपका 2 बॉल निकला है फ्रॉम द सेकंड बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स ड्रॉन आर, बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक इन कलर, नंबर 1 क्वेश्चन है। अगर रेड इन कलर होता तब भी हम निकाल लेते हैं आराम से। डिफरेंट इन कलर, यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और नंबर 3 सेम कलर। तो सबसे पहली चीज कि 2 बॉल हम निकाल रहे हैं एट रैंडम, तो अब यहां पे क्या है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, आप नोट कर लें, इसमें जगह नहीं है, एट रैंडम। तो ऑब्वियसली जब 2 balls एट रैंडम है तो हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉम्बिनेशन में फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा है ब्लैक कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर। ध्यान से समझना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस इसी डायग्राम में मैं आपको कर दे रहा हूं कि आप 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, किस कंटेंट्स में से, फर्स्ट बॉल रेड ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी के बाद ये कंटेंट्स हो गया, अब यहां पे 2 बॉल ड्रॉ हो गए, तो 2 बॉल कितने में से ड्रॉ होगा, 10 में से, तो 10C2 बन जाएगा। और ये दोनों बॉल कौन सा कलर होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ब्लैक,
तो कहां से निकलेंगे ये, यहां से 5C2। सेम चीज ये क्या बन जाएगा आपका, A/E1 क्या बन जाएगा, PA/E1, गिवन दैट रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक बॉल्स। अब यहां से हम क्या करेंगे, अगेन 10C2 हो गया हमारा, और ये ब्लैक बॉल कहां से निकलेगा, यहां से, तो 6C2। तो फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 6/10 इंटू हमारा क्या जाएगा 5C2 अपॉन 10C2 प्लस 4/10 इंटू 6C2 अपॉन 10C2। ये फर्क पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर। मैं यहीं से समझाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर। अंदर तो हमारा ये नीचे 10C2 रहेगा, डिफरेंट कलर मतलब एक यहां से एक यहां से, तो बाकी सब कुछ सेम हो रहेगा 6/10, और यहां क्या हो जाना ये 5C1 इंटू 5C1 अपॉन 10C2, क्योंकि डिफरेंट भी क्या होगा, एक रेड आएगा एक ब्लैक आएगा, तो एक बॉल रेड से एक बॉल ब्लैक से। यहां पे भी ये सारी चीजें सेम रहेगी, 4/10 इंटू नीचे रहेगा 10C2, कोई चेंज है ही नहीं इसके अंदर, और यहां से एक बॉल यहां से एक बॉल, तो 4C1 इंटू 6C1। थर्ड में क्या है, सेम कलर। थोड़ा सा ध्यान दें आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। चलिए मैं यहीं से देखता हूं, 6/10 इंटू 10C2, तो यही रहने वाला है। अब इस कंटेंट्स में आ जाए आप, यहां से दोनों बॉल क्या होंगे, सेम कलर के होंगे, तो दोनों या तो 4 से रेड से निकलेगा, मतलब 5 में से, और दोनों के दोनों क्या निकलेंगे, ब्लैक से निकलेंगे। तो और का मतलब क्या हो गया, 5C2 प्लस 5C2। ये सारी चीजें अगर समझ में आपको नहीं आ रही है एंड और, तो कंप्लीट वीडियो है ये एंड और के ऊपर, पूरी प्रोबेबिलिटी का रास्ता आपका आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में कराया हुआ था ये मेरे ख्याल से बेस थ्योरम का 2nd या 3rd वीडियो में, तो आप वहां जाकर के चेक करें इसको, ठीक है। और यहां से अगर आप दोनों डिफरेंट बॉल निकालते हैं तो सब कुछ सेम रहेगा, 4/10 इंटू 10C2 यहां पे सेम रहने वाला है। दोनों के दोनों बॉल्स कहां से निकलेंगे, 4C2 से, 4 से निकलेंगे, तो 4C2 और 6C2। ये सारा कुछ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा अगर आपने मेरा बेस थ्योरम का 2nd और 3rd वीडियो, जिसमें यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, यूज ऑफ यूनियन, यूज ऑफ इंटरसेक्शन प्लस मल्टीप्लिकेशन और एंड, सारे कंसेप्ट भरे पड़े हैं उस वीडियो में। आप प्लीज जाकर के उसको चेक करें और फिर आपको ये चीज क्या आ जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले। हालांकि इसमें क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि हमने 2 बॉल्स ट्रांसफर करे और 2 बॉल्स निकाले, तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। कोशिश करता हूं मैं उसका डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं चेंज कर रहा हूं कुछ। चलिए क्वेश्चन में क्या चेंज किया, कंटेंट सेम रखा, 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 से बैग 2 एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन। ये वाला पोर्शन सेम है हमारा। तो अब 2 बॉल्स हमारा बैग 1 से शिफ्ट हो रहे हैं, किसमें, बैग 2 में। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों के दोनों हो सकता है कि रेड बॉल ट्रांसफर हो। अच्छा, दोनों के दोनों अगर रेड बॉल ट्रांसफर होंगे तो यहां पर कंटेंट्स क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 रेड हो जाएगा और 5 ब्लैक हो जाएगा। जो सबसे आसान चीज है वो मैंने लिख दिया। दूसरी चीज, दोनों के दोनों रेड बॉल ट्रांसफर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान से देखना। अब एक बॉल नहीं निकल रहा, 2 बॉल्स निकल रहे, तो 2 बॉल्स आते ही हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कॉम्बिनेशन 10C2, उसमें से ये रेड बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 6। समझे ध्यान से। दोनों के दोनों हो सकता है कि ये हमारा हो ब्लैक बॉल,
तो ब्लैक बॉल के बाद 4 रेड रहेंगे और 7 ब्लैक हो जाएंगे। अच्छा, रेड बॉल को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी अब शायद आपको समझ में आ रही होगी, 4c2 अपॉन 10c2। अभी निकालने की प्रोबेबिलिटी हमने नहीं देखा, वो तो सेम ही रहेगा अगर रेड की प्रोबेबिलिटी है। चलिए, अब यहां पे एक पॉसिबिलिटी और है कि एक हमारा रेड बॉल ट्रांसफर हो और दूसरा हमारा ब्लैक बॉल ट्रांसफर। ये तो अब इसके कंटेंट्स पहले चेक करें। 4 में से एक हमारा ये प्लस हो जाएगा रेड, और यहां पे 5 में से 6 हो जाएगा। चलिए, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। 2 बॉल्स निकल रहे हैं तो नीचे तो हमारा 10c2 ही होना, एक रेड से तो 6c1 इंटू दूसरा ब्लैक से तो 4c1। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ट्रांसफर के तो ये 3 केसेस हो गए, बिल्कुल आराम से, कोई डाउट ही नहीं है, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डिफरेंट balls are transferred, both black ball transferred, both red ball transferred। अब यहां पे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है कि ब्लैक बॉल्स निकलने चाहिए। तो देखिए ध्यान से, तो पहले तो हमारा 6c2 अपॉन 10c2 ये मल्टीप्लाई होके रहेगा, प्लस 4c2 इंटू 4c2 अपॉन 10c2 ये भी हमारा मल्टीप्लाई होके यही रहना है, ये वाला, प्लस 6c1, तो c1 हमारा 6 ही रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4c1 अपॉन 10c2। अब यहां से दोनों बॉल ब्लैक हो तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, ये 5c2 अपॉन टोटल बॉल कितने हो गए यहां पे 11, तो 11c2। यहां पे ब्लैक बॉल यहां से निकलेगा तो कितने से निकलेगा, 7c2। डायग्राम से इतना आसान हो जाता है क्वेश्चन। और यहां पे ब्लैक बॉल निकलेगा तो कहां से निकलेगा, यहां से। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, 6c2 अपॉन 11c2 फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर अब आपको आराम से समझ में आएगा। डिफरेंट कलर 6c2 इंटू 10c2 इंटू डिफरेंट कलर, यहां से डिफरेंस 6c1 इंटू 5c1, 6c1 इंटू 5c1 अपॉन में 11c2 प्लस 4c2 अपॉन 10c2 ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी इंटू वहां से डिफरेंट, कहां से, यहां से 4c1 इंटू 7c1 अपॉन 11c2 प्लस ये हमारा सेम रहेगा 6c1 इंटू 4c1 अपॉन 10c2 इंटू में यहां से 5 और 6 से 5c1 इंटू 6c1 अपॉन 11c2। दोनों कलर क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों सेम के आराम से देख लिया। पहले तो 6c2 अपॉन 10c2 एक देख लेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, इंटू यहां पे 11c2 तो रहेगा। अब यहां से दोनों के दोनों या तो रेड निकलेंगे या तो निकलेंगे ब्लैक, तो 6c2 और 5c2 और का मतलब प्लस। अब आपको समझ में आ गया होगा, 6c2 प्लस 5c2। यहां पे ये चेंजेस, यहां पे ये सेम रहेगा 4c2 अपॉन 10c2 इंटू यहां 11c2 हमारा सेम रहने वाला है। और यहां पे क्या हो जाएगा, 4c2 और 7c2, तो 4c2 प्लस 7c2 प्लस 6c1 इंटू 4c1 अपॉन 10c2 इंटू में 5 में से दोनों बॉल और का मतलब प्लस 6 में से दोनों बॉल। ये डायग्राम देख करके ही क्वेश्चन, तो ये सीबीएसई के लिए तो ऑब्वियसली नहीं है, थोड़े से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने सोचा आपको करा दूं। तो ये उस लेवल में आता है हमारा जहां पे 2 बॉल्स ट्रांसफर, अगर एक बॉल निकालना है तो ये चीजें चेंज हो जाएगी, 5c2 11c2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 11 हो जाएगा, है ना, 7 अपॉन 11 हो जाएगा, 6 अपॉन 11 हो जाएगा, दैट्स इट। तो
तो आपको ये चीजें डायग्रामेटिक समझ में आना चाहिए। बाकी ये चीज टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान हो जाता है, पहचानना भी आसान है। तो अब मैं इसके बुक के क्वेश्चन कराता हूँ। आप बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के रखें 13.3 का। चलिए आप अपने बुक से क्वेश्चन नंबर 1 13.3 एक्सरसाइज का पढ़ लें अच्छी तरह से, फिर मैं क्वेश्चन को ब्रीफ कर रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन में क्या है, एन अर्न कंटेन्स। अब अर्न का मतलब बेसिकली वास होता है, वास जिसमें कुछ चीजें रख लेने, आप कोई दिक्कत नहीं। आप अर्न को बैग के तरह ट्रीट करें, अर्न का मतलब वास होता है, राइट। तो एन अर्न कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ऑब्वियसली अब यहाँ पे एक बैग है, तो बैग की तरह से मैंने 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स शो कर दिया कंटेनर में। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाला, इट्स कलर इज नोटेड डाउन। इसने देखा कि भाई ये कलर इसका है, हमने नोट कर लिया। इट इज रिटर्न टू द बैग, ये वापस रख दिया। ध्यान से समझे। तो पहले हमने क्या किया, एक बॉल निकाला, कोई भी बॉल निकल सकता है, वो रेड भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है। हमने देखा ब्लैक कलर है, हमने नोट कर लिया, इसको वापस रख दिया। मोर ओवर 2 more एडिशनल बॉल आर केप्ट इन द बैग ऑफ सेम कलर। मतलब क्या है कि जिस कलर का बैग बॉल हमारा निकला, सपोज हमने एक बॉल निकाला, वो हमारे हाथ पे रेड बॉल है, हमने देखा इसका कलर रेड है, इसको वापस कर दिया, और 2 रेड बॉल ही हमने क्या करा, वापस करा बैग में। उसी तरह से अगर हमारा कलर ब्लैक वाला निकलता तो हमने उसको वापस रखना ही रखना था, साथ में 2 और ब्लैक बॉल्स ही हमने वापस कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम अगेन, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टाइम बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर। तो सर टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे हो, या तो बड़ी सारी चीजें हुई है। देखिए ध्यान से, आपने एक बैग, आपने पहले क्या किया, एक बॉल निकाला, इवेंट नंबर 1 बॉल निकाला, उसको वापस किया, उसी कलर का क्या हमारा बॉल 2 और चला गया। तो इसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, अगर रेड निकलेगा तो रेड ही जाएगा। तो रेड ड्रॉइंग ऑफ रेड बॉल इज योर इवेंट नंबर 1, राइट। आफ्टर पुटिंग द सेकंड दैट बॉल एंड 2 एडिशनल बॉल ऑफ रेड कलर, यू ड्रॉ अ बॉल अगेन, दैट इज योर सेकंड इवेंट, है ना। उसके बाद जब हमने ये बॉल्स वापस रखे, उसके बाद हमने एक बॉल और ड्रॉ किया, और वो हमारा क्या है, सेकंड इवेंट है। और सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि आपका ये रेड कलर हो। ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, चलिए बात करते हैं। एक बॉल हमने निकाला, हमने क्या करा, एक बॉल निकाला। तो वो एक बॉल या तो रेड हो सकता है, या एक बॉल या तो ब्लैक हो सकता है। एक बार मैं चेक कर लूं, दोनों सेम नंबर ऑफ बॉल्स हैं। अब एक बार चेक कर ले। चलिए, जैसा कि डाउट था, हमने कंटेंट्स गलत लिख रखा था, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। चलिए अब ये बात समझ में आ गई होगी। इवन क्या है, फर्स्ट इवेंट हमारा दैट इज सिलेक्शन ऑफ बैग, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, और E2 क्या है हमारा, सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल। चलिए ये हमने यहां देखा, ये जी रेड है, ठीक। अब इसको क्या करा हमने, वापस कर दिया। तो 5 से हमारा एक कम रेड हुआ था, क्या हो गया था हमारा 4। अब ये क्या हो गया, वापस चला गया। वापस जाने के बाद 2 रेड बॉल और डाल दिए हमने यहां पे एडिशनल। तो अब यहां पे ये कंटेंट्स क्या हो गया, 5 + 2 कितना हो गया, 7 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ध्यान से देखिए, तो यहां हमारा एक सीन तो ये बन गया। दूसरा अगर ये निकला तो ये वापस गया, और हमने दूसरा क्या करा, 2 ब्लैक बॉल्स वापस कर दी। तो यहां पे कंटेंट्स हो गया 5 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ये देखिए, अब यहां से एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 7/12, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 5/12।
तो हमने पहले रेड बॉल निकाला तो वापस वही क्या चला गया। अगर रेड बॉल निकालने का मतलब क्या हो गया कि रेड बॉल निकला वो वापस गया, साथ में 2 रेड बॉल कंटेनर में और चले गए, तो 7 रेड 5 ब्लैक रह गए। उसी तरह से ये 5 रेड और 7 ब्लैक हो गए। अब वहां से निकाला रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 5/10 दैट इज 1/2 है ना, इनटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12 खत्म। 1/12 1/12 हमारा 1/2 इंटू 12 24 हमने कॉमन ले लिया, 7 + 5 12/24 1/2 इज द आंसर। खत्म कर। तो ये था हमारा आपके बुक का क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा वीडियो था हमारा। तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया है। अब देखें कि हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे। मैंने आपको बोला हुआ था सैंपल पेपर के सॉल्यूशन भी मैं के वीडियो बनाऊंगा। अभी इंटीग्रेशन भी हमारा ड्यू रहता है, देखते हैं अब आगे हमने क्या करना है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी इतनी सी समझ में आई होगी, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आपने सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा ऑब्वियसली, तो जरूर हमारे वीडियो को प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट